तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो, सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा किसका? पांच भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा जो स्वरूप है वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म तेज, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की, लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। देखो आगे वाली बात कह रहे, विराजे आपको कहीं भी फिट कर लो, मैं को कहीं भी फिट कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, कोई परेशानी नहीं, हर आनंद की जड़ आप हैं। आप चाहे आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, आप और आप में आप ही आप हैं, आप और आप में आप ही आप हैं। कई बार कहा कि मेहंदी की लाली दिखाती है, बोले फंसा किस में है अपने स्वरूप को भूलकर। बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया ये, धरी हर जीव मैं मेरी, दई कर ऐठ तै तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंद में स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके युक्ति दे दी और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता जैसे चाहता वैसे, किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नरमट कर फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता लाठी से वैसे ही नाचता है। माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे मैं मेरी तै तेरी से, माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करें जो हरि हिये धरिए। सरल भाव में जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे, इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा,
ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, ये समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि ही धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए, कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तब भी अच्छा हो करते हैं? तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं, 100% होते हैं।